तो जो मिथ क्रिएट किया गया जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, तो उस वक्त बहुत से बहाने किए गए। भाई आप सीधा सीधा कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमारे आइन में लिखा हुआ है, हम वो करने जा रहे हैं। एक रीजन ये दिया गया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला था, इसलिए मैं आपको सिर्फ 2-3 नंबर दे देता हूं। और आप डिफॉल्ट उस वक्त होता है जब आपके पास डॉलर्स में कमी होती है और आप अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस नहीं पूरी कर सकते। जनवरी एंड 2022 जब फैसला किया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, और ये आप रिकॉर्ड अगेन स्टेट बैंक के जाके उठा के देख लें, $17 बिलियन स्टेट बैंक के रिजर्व से, $17 बिलियन। उसका मुकाबला करें जून 2023 $4 बिलियन। तो डिफॉल्ट 17 बिलियन पर होना था या 4 बिलियन पर होना था? 4 बिलियन जब रह गए थे तो आपको याद होगा कि वजीर आजम वहां पेरिस में एमडी के पास IMF क्योंकि इसाक डार साहब ने तो भगा दिया था और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम 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 होते चले गए। और ये भी एक मिथ है, ये भी मैं आपको बता दूं कि जी हम डिफॉल्ट कर जाते। जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे अगस्त एंड 2022 में IMF वाज ऑन बोर्ड विद पाकिस्तान। सो IMF जब बोर्ड पर आ गया था, कर्जा जारी कर दिया, किस्त जारी कर दी, तो फिर किस चीज का था? मार्च के मिडल में 2 हफ्ते पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टेट बैंक के पास $15 बिलियन थे। आप खुद बताएं कि $15 बिलियन पर कोई खतरा था या $4 बिलियन पर खतरा होगा? और स्टोरी ये बना दी गई कि हम रियासत को बचाने के लिए हमने अपनी सियासत खत्म कर दी। भाई आपने कोई रियासत को बचाने के लिए नहीं की थी, आपने पावर लेने के लिए की थी, आपने कर